नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं जीएसटीआर 3B रिटर्न को कैसे फाइल करना है। लेकिन ये हमको फाइल करना है टैली डाटा और कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो इसके अंतर्गत टैली डाटा में हमारे पास एक बिल ऐसा आया जो जीएसटीआर 2B में शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमें रिटर्न तो फाइल करना है। तो ऐसी कंडीशन में हमने उस बिल को कंप्यूटेक्स में किस प्रकार मैनेज किया और कैसे अपना रिटर्न फाइल किया, ये पूरा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। और आइए शुरू करते हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। इस वीडियो के लिए हमने जो टैली का डाटा आपके लिए लिया हुआ है वो टैली का डाटा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का है। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर हम लोगों ने तिमाही आधार पर रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन चुना हुआ है। अर्थात इस फर्म का टर्नओवर 5 करोड़ से कम होने की वजह से हमें 3 महीने में एक बार जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 फाइल करने का ऑप्शन मिला हुआ है। तो हम इस टैली डाटा के अंदर क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न्स का कंप्यूटेशन करके और उन्हें फाइल करते हैं। तो इस रिटर्न के अंदर हम एक तो आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना सिखा रहे हैं, दूसरा हम इसके अंदर एक ऐसा बिल की भी आपके लिए प्रैक्टिकल सिचुएशन लेकर आए हैं कि जहां पार्टी को बिल मिल गया और पार्टी ने टैली में चला दिया, लेकिन वो बिल जीएसटीआर 2B में शो नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हम उस बिल की आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसे हम लोगों ने उसका एक सॉल्यूशन निकाला हुआ है, ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको टैली के अंदर हम डाटा को चेक करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले जाएंगे P&L में, और इस P&L के अंदर जा करके हम हमारी परचेज को एक बार क्वार्टरली चेक करते हैं। हालांकि परचेज की आईटीसी से मतलब होगा हमें 3B के अंदर, फिर भी हम एक बार परचेज के फिगर्स को देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि परचेज हम लोगों ने यहाँ परसेंटेज वाइज मेंटेन की हुई है, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसलिए हमने यहाँ स्टॉक मेंटेन नहीं किया है। अब ठीक इसी प्रकार हम आपको सेल्स का भी फिगर दिखा रहे हैं जो 1,06,05,174 रुपए है। तो दोस्तों ये 3 महीने की बिक्री है। अब इसके बाद हम आपको डिस्प्ले में ले जाते हैं। डिस्प्ले में जाकर जीएसटी रिपोर्ट्स में जाएंगे, हम जीएसटीआर 3B में जाएंगे और यहाँ हम टाइम पीरियड हमारा सेट करेंगे। क्वार्टरली मोड है इसलिए, तो 1 अक्टूबर से और 31 दिसंबर तक का हम डेटा यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ सेल्स का जो फिगर है वो 1,06,05,174 आ रहा है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि टोटल जो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है वो 1,06,00,000 रुपए की है और मेरा टैक्स अमाउंट है 19,08,000 रुपए की लायबिलिटी है। वहीं दूसरी ओर मेरे को टोटल जो आईटीसी अवेलेबल है वो 25 लाख रुपए की है, लेकिन इनमें से एक बिल ऐसा है जिसकी आईटीसी हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उस आईटीसी को यहाँ रिवर्स करते हुए उसका बिल चूंकि शो नहीं हो रहा है 2B में, इसलिए हम यहाँ इसको अलग से सेट अपार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं इसको, ताकि हमारे रिटर्न्स में उसकी कैलकुलेशन ना जाए। तो यहाँ हम लोगों ने नेट आईटीसी जो हमें अवेलेबल है वो 25,76,000 की जगह 25,58,000 रुपये की आईटीसी हमें यहाँ पर अवेलेबल हो रही है और हमें पे करना है 19,08,000 रुपये, अर्थात आईटीसी ज़्यादा है और टैक्स लायबिलिटी कम है। तो अब हम इस रिपोर्ट को यहाँ से इस रिटर्न को एक्सपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे एक्सपोर्ट में, रिटर्न्स में, ई रिटर्न्स में, और यहाँ से हम जेसन फाइल सेलेक्ट करते हुए और हमारा पाथ सेलेक्ट करेंगे। ये हमने डी ड्राइव में टैली डाटा बैकअप नाम का एक फोल्डर में हमें हमारी फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर लिया। सेंड पर क्लिक किया और हमारी ये फ़ाइल यहाँ से एक्सपोर्ट हो गई है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अब हम लोग इसको कंप्यूटेक्स में कैसे इम्पोर्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने आपको बताया कि हमने जो फाइल एक्सपोर्ट की है उसे अब हम लोग हमारे कंप्यूटेक्स के सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जीएसटीआर 3B समरी रिटर्न पर क्लिक करेंगे और यहाँ इंपोर्ट डाटा पे जाएंगे। इंपोर्ट डाटा पे हम यहाँ जेसन फाइल पर क्लिक करते हुए और जो पाथ हमने एक्सपोर्ट की थी फाइल, वहाँ से इस फाइल को सक्सेसफुली इंपोर्ट करेंगे। सक्सेसफुली इंपोर्ट करने के बाद इसमें एक चीज़ में हमें परिवर्तन करना होगा, वो होगा हमारा आईटीसी रिवर्स। चूँकि इस आईटीसी का हमें यहाँ पर क्रेडिट नहीं मिला हुआ है, हमारे पास बिल तो आया लेकिन हम इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह बिल हमारे जीएसटीआर 2B में शो नहीं हो रहा है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि जितना आईटीसी मुझे क्लेम करना है मैं उतने ही फिगर्स को मेरे कंप्यूटेक्स में जाकर के अमेंड कर दूंगा। देखेंगे मैंने यहाँ जो ऑल अदर आईटीसी में जो मेरे विदाउट उस पर्टिकुलर बिल के जितना आईटीसी था वो मैंने यहाँ से क्लेम करके उसको यहाँ से हटा दिया। इसके बाद दोस्तों मैं इस डाटा को जीएसटीएन पोर्टल पर इंपोर्ट करूंगा।
उससे पहले एक और स्टेप मैं आपको समझा दूं कि हम हमारे GSTR 1 में जो फिगर्स हमने फाइल की थी इन 3-9 मंथ्स के लिए, उसके आधार पर हम अपने 3B को उससे कंपेयर कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो सेल्स का डाटा है जो हम GSTR 3B में दे रहे हैं कहीं 1 से मिसमैच हो रहा हो। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर GSTR 3B और 1 के डाटा को मैच किया हुआ है और हम अभी इस चीज़ को पोर्टल से भी वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने जैसे ही पोर्टल से डेटा इंपोर्ट पर क्लिक किया तो ये पूरा डाटा धीमे धीमे करके हर एक महीने का हमारे पोर्टल से मैच होता हुआ यहाँ आपको दिखेगा। चूंकि यहाँ पर हम क्वार्टरली में फाइलिंग कर रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर फाइल हुआ था वो हमने 30 अक्टूबर को गेट किया था। मैचिंग थी वो सितंबर का हमने उसी डेट में मैच किया हुआ था और ये प्रोसेस हमारी डाटा की कंप्लीट हो गई है। आप देखेंगे पूरा डाटा हमारा यहाँ पर इंपोर्ट होकर के पोर्टल से आ गया है और ये डाटा पूरा मैच हो गया हम लोगों का। डाटा मैच होने के बाद यहाँ कोई डिफरेंस नहीं। अब हम इस डाटा को अपने GST पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। डाटा अपलोड होने के पश्चात हम अब GST पोर्टल पर चलते हैं और रिटर्न फाइल करने की तैयारी करते हैं। ये हम एक यूज़र ID पासवर्ड डाल के और हमारे डेटा को हम अपने GST पोर्टल में लॉगिन कर रहे हैं। ये पोर्टल में आने के बाद हम जाएंगे सर्विसेज में, रिटर्न डैशबोर्ड में। रिटर्न डैशबोर्ड में जाकर हम यहाँ से 3rd क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे और दिसंबर में सर्च करते हुए अब देखेंगे GST ऑन फाइल दिखा रहा है। 3B को हमने ऑनलाइन प्रिपेयर पर क्लिक किया, क्लोज, और ये पूरा डाटा जो हमने वहाँ से अपलोड किया था वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। अभी हम यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे और यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो डाटा है वो पूरा तैयार होकर आ रहा है। बस केवल हमें हमारे क्रेडिट लेजर से इसको एडजस्ट करना है और ये पूरा का पूरा पेमेंट हमारा एक्सीड हो गया। और ये फाइनली हम यहाँ से इस प्रकार से रिटर्न को फाइल करके OTP डाल के और वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों ये है तो बहुत आसान प्रोसेस, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप डाटा को मैनेज करते हुए मैच करते हुए आगे बढ़ें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये बड़ी आसानी से हमने हमारा ये GSTR 3B का रिटर्न फाइल कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको मदद करेगी GSTR 3B रिटर्न्स फाइल करने में। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम और आगे बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। धन्यवाद।